भाजपा की आ रहे 400 प्लस है। सर नरेंद्र मोदी बेहतर नेता है क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए नेता है, उन्होंने जमीन पे पहले काम करा है। राहुल जी जितने आज तक दावे किए हैं सारे ही गलत है। न्याय यात्रा कर करके ना जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ के नेता तो बेचारे छोड़ते जा रहे हैं। ये कौन सा न्याय हो रहा है? देखिए देश में बहुत काम हुआ है, ठीक है। राहुल गांधी जी मुझे लगता है उनकी जानकारी कम है, वो जो है आंख बंद करके बस कुछ भी बोल देते हैं। देखिए राष्ट्रपति शासन की जरूरत होगी तो लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के विधवा विलाप करने से राष्ट्रपति शासन लगेगा। राहुल जी तो 400 सीट पे लड़ने की उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही। इस्तीफा देने का मतलब उनका ये है कि उनको लगता है कि मेरी सत्ता चली जाएगी। अब सत्ता तो जानी ही है। देखिए विपक्ष जो है केवल सत्ता में आने का लालसा है, ठीक है। उनको जो है जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। राहुल जी से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपकी 70 साल सरकार रही है, आपने कितना विकास किया? मोदी जी की सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता को मिल रहा है, बिना भेदभाव के मिल रहा है, बिना जाति धर्म दे के मिल रहा है। दिल्ली की जनता 7 लोकसभा सीटों में से 7 की 7 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। भाजपा की आ रहे 400 प्लस है। राहुल गांधी के दावे गलत है। राहुल जी जितने आज तक दावे किए हैं सारे ही गलत है। राहुल जी तो 400 सीट पे लड़ने की उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही। बार बार तो कह रहे हैं राहुल गांधी इस बार जो है लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाएंगे। लोकतंत्र खतरे में कहाँ है? राहुल जी को ज्ञात ही नहीं है इस चीज के बारे में। लोकतंत्र की आवाज आप कहाँ उठा सकते हैं? लोकसभा में आप लोकसभा में बात नहीं करते, वॉक आउट ले लेते हैं आप। ये मुझे राहुल जी से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपकी 70 साल सरकार रही है, आपने कितना विकास किया? 70 साल में आपने क्या काम किया है आज जो युवा इतने बेरोजगार हो गए? बेहतर नेता कौन है? राहुल गांधी, केजरीवाल? क्या लग रहा है बेहतर नेता अगर पूरे वर्ल्ड में कोई है तो नरेंद्र मोदी है। इंडिया की बात ही ना करो। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं बेहतर हम हैं, लोकतंत्र को खतरे में डाल देंगे। 24 में अगर ये फिर से आए तो अब लोकतंत्र खतरे में आ जाए। लोकतंत्र राहुल जी से मैं यही पूछ रहा हूँ, लोकतंत्र खतरे में है कहाँ? आप मुझे बताइए, जहाँ कमी हो मोदी जी को बताया जाएगा, वहाँ तक अपनी बात को आप लोगों के माध्यम से हम लोग रखेंगे, मोदी जी तक पहुँचेगी, वहाँ सुधार होगा। आप जो है सिर्फ जो है न्याय यात्रा कीजिए, बस आप उसी लायक है। न्याय यात्रा के बाद न्याय पत्र भी बनाए। न्याय यात्रा कर करके ना जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ के नेता तो बेचारे छोड़ते जा रहे हैं। ये कौन सा न्याय हो रहा है? उनके साथ भगवान न्याय कर रहे हैं। कह तो रहे हैं ईडी सीबीआई को कर रहे हैं। ईडी सीबीआई का गठन कांग्रेस ने किया है मेरे भाई। आपने जब उनकी बारी थी तब बोल रहे थे कि जो है, तब नहीं बोलते थे। गठन कौन किया है? ईडी सीबीआई का गठन, ईडी सीबीआई का गठन कांग्रेस ने किया है। सर नरेंद्र मोदी बेहतर नेता है क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए नेता है, उन्होंने जमीन पे पहले काम करा है, जनता सामने मॉडल रखा था, गुजरात मॉडल, तब जाके जो है वो देश के प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी को बार बार कह रहे हैं गुजरात मॉडल के नाम पर वोट मांगा गया देश। देखिए देश में बहुत काम हुआ है, ठीक है। राहुल गांधी जी मुझे लगता है उनकी जानकारी कम है, वो जो है आंख बंद करके बस कुछ भी बोल देते हैं। उनको ये नहीं दिखता कि एम्स बने, देश के अंदर जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कितना प्रबल हुआ है देश के अंदर। चाहे भले ही लोगों को बिजली मिलना हो, चाहे उनको घर मिलना हो, चाहे जल मिलना हो, चाहे गैस सिलेंडर मिलना हो, चाहे सड़कें बनना हो, चाहे एयरपोर्ट्स बनना हो, चाहे रेलवे स्टेशन बनना हो, ठीक है। ये सब तमाम काम है सर जो देश में हुए हैं। और हम राजनीति में ज्यादातर जो है सरकारों का और दलों का सर कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। तुलनात्मक तरीके से देखें तो भाजपा सबसे बेहतर है, मोदी जी सबसे बेहतर है। तो है तो सिर्फ क्यों बार आरोप लगा रहा है, जो आरोप लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र बचाने। देखिए विपक्ष जो है केवल सत्ता में आने का लालसा है, ठीक है। उनको जो है जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। वो केवल ये चाहते हैं किसी प्रकार से सत्ता हत्या ली जाए और बस बैठकर राज करा जाए। वो ये भी नहीं देखते कि हम क्या वादे कर रहे हैं और क्या वो वादे पूरे हो भी सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे। जो वादे उन्होंने कहे कहीं ना कहीं वो वादे ऐसे हैं और वो पूरा करने जाए भी तो देश का जो आधा बजट तो वहीं चला जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं मूर्खतापूर्ण बात हो जाएगी कि आप केवल पैसा बांट कर ही जो है सरकार में आना चाह रहे हो। पैसा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होना चाहिए, ठीक है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं होगा देश का विकास नहीं होता है, क्योंकि वर्तमान सरकार बड़ी बातें कर रही है। और ये जो बार बार ये भी इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी कि हमारे नेताओं को डरा धमकाया जाता है, ईडी सीबीआई का प्रेशर बनाया जाता है, उसके बाद उनको खरीदा जाता है, ये सारे जो आक्षेप है कैसे देख रहे हैं? देखिए विपक्ष जो है कहीं ना कहीं अभी वास्तविक मुद्दे से अब उनके पास कमी है, ठीक है। इस तरह कहने की ऐसी चीजें कह रहे हैं। हालांकि मैं इस बात का
सपोर्ट करूंगा कि कोई भी करप्ट हो, चाहे भाजपा में हो, आम आदमी पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, सबके साथ बराबर से कार्रवाई होनी चाहिए। सबको जल्द से जल्द जो है जेल में जाना चाहिए। और जहाँ तक बात रही, जैसे मोदी जी जब सरकार में आए थे उन्होंने कहा था कि ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, इसलिए उसी तरीके से सारी कार्रवाई भी करवाई जा रही है। अब कल को और देखिए, अब जो पर्सनल व्यक्ति जो इंडिविजुअल है, अगर खुद को उसको लगता है पार्टी चेंज करनी चाहिए, अगर स्वयं को किसी और पार्टी में जाना चाहता है, उसमें कोई बड़ी पार्टी कोई मतलब पार्टी शीर्ष रहती है तो क्या करे। और अगर किसी को लगता है नहीं कोई पार्टी खरीद रही है, ये खरीद रहा है, वो करिए, आप उसके सबूत डालो, आप उसके सबूत यूट्यूब पे डालो, कहीं डालो, सोशल मीडिया का जमाना है, आप सबूत डालो तो पता चलेगा आप भाजपा खरीदने की कोशिश कर रही है। अब अगर सबूत है नहीं और कहते रहो भैया खरीदने की कोशिश कर रही है, वो खरीदने की कोशिश कर रही है, जनता इस पर विश्वास क्यों करे। सबसे बेहतर नेता हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। हमारे लिए वही प्रेरणा स्रोत हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति को पुनर्जीवित किया, जिन्होंने भारत के जन जन के सम्मान की सुरक्षा की, रक्षा की, महिलाओं के सम्मान को उन्होंने सुनिश्चित किया। एक समय था जब हमारी माताओं बहनों को सोच के लिए भी बाहर जंगलों में जाना पड़ता था, सामने से कोई व्हीकल आ रहा होता था, उसकी लाइट पड़ती थी, वो शर्म की वजह से उड़ जाते थे। आज मोदी जी ने घर घर शौचालय बनवाया है, जिससे हमारी माताओं बहनों को सम्मान मिला है, अपने घर में उनको रहना अच्छा लगता है। इस चीज़ में मोदी जी की सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता को मिल रहा है, बिना भेदभाव के मिल रहा है, बिना जाति धर्म दे के मिल रहा है। मोदी जी की उज्ज्वला गैस योजना इतनी प्रभावित कर रही है महिलाओं को। मैं एक आंकड़े के अनुसार आपको बताना चाहता हूँ सर, भारतवर्ष में 55-60 वर्षों तक राज करने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने मात्र 14 करोड़ गैस के सिलेंडर भारत की जनता को डिलीवर किए, और मोदी सरकार ने मात्र 10 साल में 18 करोड़ गैस के सिलेंडर भारत की जनता को वितरित किए, जिसमें से कि 10 करोड़ उज्ज्वला गैस के सिलेंडर माताओं बहनों को दिए गए। दिल्ली की जनता 7 लोकसभा सीटों में से 7 की 7 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। एमसीडी में चूक नहीं हुई साहब, एमसीडी के अंदर भी हमारी अच्छी सीटें हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत 2-4 सीटों 10-5 सीटों की वजह से हम लोग चूक गए अपना मेयर बनाने से, जिसकी वजह से हमें विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक का सबसे सशक्त विपक्ष भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी के अंदर है, और एमसीडी के अंदर ही नहीं, ये आम आदमी पार्टी जो सरकार दिल्ली में स्थापित है, ये वो सरकार है जो ईवीएम हैक करने का आरोप लगाती है कि देश में ईवीएम हैक हो जाती है। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ, एमसीडी के अंदर पूर्ण सत्ता की, पूर्ण बहुमत की सरकार एमसीडी में आम आदमी पार्टी की है, तो क्या यह उनकी नैतिकता पे प्रश्न चिन्ह है कि आपने एमसीडी में ईवीएम को हैक करके सरकार बनाई? क्या दिल्ली में 3 बार से ईवीएम हैक करके आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में सरकार बनी? क्या पंजाब में ईवीएम को हैक करके केजरीवाल जी ने सरकार बनाई? सवाल उठाना बड़ा आसान होता है, जवाब देना उतना ही मुश्किल होता है। तो ये वही पार्टी है जो अपने नैतिक मूल्य भी खो चुकी है। नैतिकता के आधार पर आप जेल में, तिहाड़ जेल में बंद हैं, इस्तीफा नहीं देते, कट्टर ईमानदार बोलते हो अपने आप को, शराब घोटाले में बंद हो। हाँ जी, इतना समय हो गया क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? इस्तीफा देने का मतलब उनका ये है कि उनको लगता है कि मेरी सत्ता चली जाएगी। अब सत्ता तो जानी ही है, अगर इस्तीफा नैतिकता के आधार पे दे देंगे। पार्टी के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लाना चाहते हैं, इसके लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। देखिए, राष्ट्रपति शासन की जरूरत होगी तो लगना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के विधवा विलाप करने से राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्योंकि ये समय की मांग है। अगर आप इस्तीफा नहीं देते हो तो आपकी सरकार को ही भंग करना पड़ेगा, ये दिल्ली की जनता की मांग है। दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता केजरीवाल जी से यही मांग कर रही है, चूंकि एक दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री 2.5 करोड़ की जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री दिल्ली के शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली का देश का हाईकोर्ट बोल चुका है कि आपके लिए पर्याप्त सबूत हमारे पास है, इसलिए आपको जमानत नहीं दी जाती, और ऐसा कोई आधार नहीं है कि आप बिना इस्तीफा देके जेल से सरकार चलाएं। जेल से सिर्फ जेल में चक्की चलती है, चक्की पीसिंग होती है, जेल से सरकार नहीं चलती, जेल में चक्की चलाई जाती है।